नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सोनावने, विकास अधिकारी, शाखा 923, मुंबई डिवीज़न 4। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से आनंदा पोर्टल, LIC का जो आनंदा पोर्टल है, उस बारे में आपके साथ में कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ साथ हम एक लाइव वीडियो भी यहाँ पर पेश करने वाले हैं। इसमें हम एजेंट eKYC, आनंदा में पॉलिसी रजिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ें जो है, उसके साथ कस्टमर का ई-वेरिफिकेशन, ई-सिग्नेचर, एजेंट का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और डेवलपमेंट ऑफिसर या अन्य कोई अथॉरिटी जो है LIC की, जिन्हें MHR की अथॉरिटी होती है, उनका EMHR, ये 5 चीज़ों का हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हम ये वीडियो के साथ है ना, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आनंदा पोर्टल रजिस्ट्रेशन में eKYC कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत है गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र की। तो हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन है गूगल क्रोम का। इसके बाद हमें LIC इंडिया इस वेब पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर LICindia.in वेब पोर्टल, यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में ये 6ठे क्रमांक का मेन्यू है आनंदा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से हमें एक मैसेज डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल साइट। तो इसे हम यहाँ ओके करते हैं। एक नया विंडो हमारे स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर LIC का डिजिटल NB प्लेटफॉर्म हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पर हमें कुछ मॉड्यूल यूज़र और यूज़र टाइप, ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। चलिए हम यहाँ पर यूज़र टाइप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग यूज़र टाइप्स है, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, एजेंट और क्लिया विथ पासवर्ड, एजेंट और क्लिया विथ OTP, डायरेक्ट सेल्स एडवाइज़र, इंटरमीडियरी विथ PO एंड इंटरमीडियरी विथ ISP। तो यहाँ पर हम एजेंट और क्लिया विथ OTP ये ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ एंटर किया, यहाँ पर एजेंसी कोड हम टाइप करते हैं, एजेंसी कोड एंटर कर रहे हैं। गेट OTP ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम ये OTP यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC ये मेनू यहाँ पर ओपन होता है। अपलोड eKYC डिटेल्स ऑफ एजेंट्स और इंटरमीडियरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑफलाइन eKYC है, यहाँ हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये पासकोड, ये ब्राउज़, ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें अभी काम नहीं करना है। यहाँ हमें हेल्प जो बटन दी है येलो कलर की, आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC जिप डाउनलोड, यहाँ हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक लिंक ओपन होता है, क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये आधार UID का पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC ये मेनू प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें अपना ये 12 डिजिट आधार नंबर जो है या फिर 16 डिजिट वर्चुअल ID जो है, यहाँ पर हमें एंटर करना है। यहाँ पर अभी 12 डिजिट आधार नंबर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसे हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सेंड OTP का जो ऑप्शन है, यहाँ हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर OTP प्राप्त हो चुका है। OTP एंटर करने से पहले यहाँ पर ये ठीक
आधार नंबर के नीचे यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, क्रिएट ए शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन KYC। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक शेयर कोड है ना क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने नाम के ही पहले 4 अक्षर एज अ शेयर कोड क्रिएट कर रहा हूँ, और ये OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद ये डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑफलाइन आधार जो है ये ज़िप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो पिछला जो हमारा टैब ओपन था उस विंडो पे एंटर करना है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर एंटर की है, और जो शेयर कोड मैंने जनरेट किया था अपनी मर्ज़ी का अपने नाम के पहले 4 अक्षर वो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, और ये चूज़ फाइल यहाँ से मैं फ़ाइल को ब्राउज़ करता हूँ। अब यहाँ पर ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, और फिर से एक OTP यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मैंने ये OTP यहाँ पर एंटर किया, और ये कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC यहाँ पर ये पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये देखिए हमारे अभिकर्ता महेंद्र शिवाजी बेलगांवकर, उनकी जन्म तारीख और उनका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। उनकी पासपोर्ट फ़ोटो जो है आधार निकालते वक्त जो कैप्चर की गई थी। अब यहाँ पर हमें ये कंटिन्यू बटन जो है इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से ये डिजिटल NB प्लेटफॉर्म जो पेज है, यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं, प्रीमियम, कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन। ये ऑप्शन से हम लीड जनरेट कर सकते हैं और प्रपोजल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से जैसे हम मोबाइल ऐप से प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से ये इस पोर्टल से यहाँ हमें LIC के जो मौजूदा प्लान्स है, एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ प्लान्स, पेंशन, यूलिप, इसमें से हम प्लान चूज़ कर सकते हैं और प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से होम बटन पर जाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये NB प्लेटफॉर्म से ये केस समरी, इंक्वायरी, एडमिन जॉब्स और यूज़र, ये सबसे पहले मैं आपको यूज़र डिटेल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यूज़र, एजेंसी कोड, ये ब्रांच कोड, KYC, साइन गाइड, और ये गाइडलाइंस, और ये लॉग आउट का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में ये जो एडमिन जॉब्स हैं, इसका काम हमें प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका हमें चुनाव करना होता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है, रिसेंट कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक, रिसेंट साइन प्रपोजल लिंक, ACR लिंक, MHR लिंक, ठीक है। ये अलग अलग मेनू है, अलग अलग ऑप्शन है, इसका हमें बाद में इस्तेमाल करना है। इंक्वायरी पैनल से हम प्रपोजल का स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, BOC अगर हमने ब्रांच में, अगर अपनी शाखा में अगर BOC हमने पेमेंट वहाँ पे डिपॉजिट की है तो उसका इंक्वायरी यहाँ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन BOC का इंक्वायरी हो सकता है। कस्टमर के सिग्नेचर का इंक्वायरी यहाँ से हो सकता है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, सेंड FPR, जब पॉलिसी प्रपोजल कंप्लीट होकर उसका नंबरिंग होता है ब्रांच से, तो उसके बाद यहाँ इस मेनू से आप है ना एक इलेक्ट्रॉनिक FPR है ना, वो पॉलिसी होल्डर के ईमेल पर भी जाता है, और साथ ही में आप इसे अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये केस समरी, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये पेंडिंग लीड्स, पेंडिंग प्रपोजल्स, पेंडिंग फॉर कस्टमर वेरिफिकेशन, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। पेंडिंग लीड्स ऑप्शन में जैसे हम ये प्रीमियम कैलकुलेटर और लीड जनरेशन से लीड जनरेट करते हैं तो ये पेंडिंग लीड्स में यहाँ पर आ जाता है। लीड को हमने सक्सेसफुली प्रपोजल रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद ये पेंडिंग प्रपोजल में आता है। उसके बाद कस्टमर वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग केस में यहाँ हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से ये डिजिटल NB प्लेटफॉर्म के ये अलग अलग 4 मेनू हैं। अब शुरुआत हमें प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, ये मेनू से शुरुआत करनी होती है। तो हम यहाँ से प्रपोजल रजिस्ट्रेशन के लिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्लान्स है, तो एक प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं एक प्लान का चुनाव करता हूँ। ये LIC का न्यूली लॉन्च्ड LIC बचत प्लस ये प्लान
मैं इसका चुनाव करता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ये जन्म तिथि में ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेसिडेंट इंडियन और ये इंडिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर जेंडर का चुनाव करता हूँ। यहाँ पर सम एश्योर्ड में 1 लाख का चुनाव किया। अब यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि ये बचत प्लस प्लान में 2 ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड पेमेंट। तो मैं लिमिटेड पेमेंट ये ऑप्शन का चुनाव करता हूँ। पेमेंट मोड यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है, लेकिन फॉर टाइम बिंग मंथली ऑप्शन अपडेटेड नहीं है, क्योंकि ई नैच फैसिलिटी जो है वो अभी तक आरबीआई से अप्रूव नहीं हुई है। इसलिए मंथली ये ऑप्शन छोड़कर बाकी के तीनों ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। तो मैं क्वार्टरली ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ। पॉलिसी टर्म में मैक्सिमम टर्म जो है 25 है, मैं वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है, क्योंकि हमने लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन लिया है। यहाँ पर ये आज की डेट 15 मई 2021, ये डेट ऑफ प्रपोजल यहाँ पर ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर हो रही है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यहाँ पर भी हमें 2 विकल्प है, उसमें से हम चुनाव कर सकते हैं। 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम फॉर द चोजन बेसिक सम एश्योर्ड प्लस मॉडल लोडिंग इफ एनी, और बेसिक सम एश्योर्ड। और दूसरा जो है 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। तो मैं 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम ये ऑप्शन चुनाव करता हूँ। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है राइडर बेनिफिट्स के बारे में। और एक्सीडेंट बेनिफिट जो है वो सिंगल प्रीमियम में अवेलेबल नहीं होता है, बाकी के ऑप्शन जो है लिमिटेड पेमेंट या रेगुलर पेमेंट इनके लिए। तो पुलिस पर्सनल, तो जो प्रपोजर है वो पुलिस पर्सनल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नो का चुनाव करता हूँ। एक्सीडेंट बेनिफिट में यहाँ पे हमें 3 विकल्प मिलते हैं, एडीडीबी नॉट रिक्वायर्ड, एडीडीबी रिक्वायर्ड और एडीडीबी रिक्वायर्ड फॉर पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग पुलिस ड्यूटी। तो एडीडीबी यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसका हमें ज़रूरत है। और ये प्रपोजल जो है जो पुलिस पर्सनल नहीं है, इसलिए एडीडीबी का चुनाव करते हैं। अब एडीडीबी का चुनाव हमें करना है, तो जितना सम एश्योर्ड है उतना हम कर सकते हैं, लेकिन बचत प्लस प्लान में जो है वो 70,000 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर 70,000। टर्म राइडर, इसका टर्म राइडर मैंने 0 का यहाँ पर चुनाव किया है। अब मैं यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ। देखिए इस तरह से ये प्रीमियम डिटेल आ जाती है। ये रहा LIC का बचत प्लस प्लान, प्लान कोड 861, पॉलिसी टर्म हमने लिया है 25 साल, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 5 साल है। पेमेंट मोड हमने क्वार्टरली का चुनाव किया है। ये जन्म तिथि, आज की उनकी एज, जेंडर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेथ सम एश्योर्ड का ऑप्शन विकल्प जो हमने लिया था 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। ये बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख। हमने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का चुनाव किया है 70,000 के लिए। क्रिटिकल इलनेस और टर्म राइडर हमने इसका विकल्प नहीं लिया है। ये बेसिक प्रीमियम है 2,306 रुपीज़। राइडर प्रीमियम है 55 रुपीज़ एंड 125 पैसा। क्रिटिकल इलनेस और टर्म राइडर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया है, क्योंकि हमने ये विकल्प नहीं चुनाव किया है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, 2,361 रुपये ये बेसिक प्रीमियम, उसके साथ में GST है 106 रुपये। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर 4.5% GST यहाँ पर लिया जाता है। टोटल पेएबल प्रीमियम होगा 2,467। अब यहाँ पर अगर हम ये कन्फर्म एंड प्रोसीड ये बटन पर क्लिक करते हैं तो हम अगले पेज पर जाते हैं। और अगर बेनिफिट इलस्ट्रेशन अगर हम व्यू करना चाहते हैं तो ये ग्रीन कलर की जो बटन है इस पर क्लिक करके ये BI जो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन, ये भी हमें प्राप्त होती है। साथ में हम ये कन्फर्म एंड प्रोसीड अगले पेज पर, प्रपोजल के अगले पेज पर जाते हैं।
ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे प्रपोजल फॉर्म पे हम एजेंसी डिटेल्स फिलअप करते हैं, ठीक इसी तरह से ये एजेंसी डिटेल आ गया। ये देखिए एजेंसी कोड, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड आ गया है, सर्विसिंग ब्रांच है 923। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सैटेलाइट ऑफिस कोड। अगर सैटेलाइट ऑफिस कोड से स्पेसिफिकली अगर प्रपोजल रजिस्टर होती है तो हमें यहाँ पर जो कोड दी गई है उसका चुनाव करना है, अन्यथा ये नॉट एप्लीकेबल NA का जो विकल्प है इसका चुनाव करना है हमेशा। ये अभिकर्ता की यहाँ पर जानकारी है, उनकी मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी जो LIC में अपडेटेड है उनकी शाखा में, और ये प्रीमियम डिटेल्स है। जैसे ये जनरेट लीड बटन पर आप क्लिक करोगे ये लीड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रपोजल फॉर्म के क्वेश्चनर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो सवाल है, कॉपी डेटा फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी, डू यू विश टू प्री फिल दिस प्रपोजल फॉर्म विथ द डिटेल्स अवेलेबल इन योर लेटेस्ट प्रीवियस पॉलिसी। यहाँ पर हमें दो विकल्प है, येस और नो। इफ़ आंसर इज़ येस प्लीज़ प्रोवाइड द प्रीवियस पॉलिसी नंबर। अगर LIC का कोई पुराना पॉलिसी है मौजूद, इनफोर्स पॉलिसी, तो अगर हमने येस का विकल्प चुना है तो यहाँ पर हमें ये पॉलिसी नंबर एंटर करना पड़ेगा। अन्यथा हम ये नो का विकल्प अगर चुनाव करते हैं उसके बाद ये प्रोसीड बटन पर जाएंगे। अब देखिए, जैसे अभिकर्ता ने अपना eKYC डाउनलोड किया है, ठीक उसी तरह अब जो पॉलिसी प्रपोज करने वाले हैं उनका भी हमें eKYC इसी तरह से डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू डाउनलोड ये ऑप्शन पे अगर जाता हूँ, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे अभिकर्ता का eKYC हमने लिया था ठीक उसी तरह से हम ये पॉलिसी होल्डर जो है उनकी भी हम KYC यहाँ पर लेंगे। अब ये आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये 12 डिजिट आधार नंबर फिल करते हैं। ये आधार नंबर हमने यहाँ पर एंटर की है, साथ ही में ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करनी है और सेंड OTP ये बटन पर क्लिक करने के बाद एक OTP जनरेट होगी। OTP का विकल्प चुनाव करने से पहले हमें यहाँ पर एक शेयर कोड भी हमें जनरेट करना है। शेयर कोड मैंने 1234 और यहाँ पर मैं ये OTP का जो मैसेज हमें प्राप्त हुआ है वहाँ से ये OTP एंटर करते हैं और ये eKYC आधार फाइल जो है यहाँ से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर ये फिर से डाउनलोड हो गया है। वे प्रीवियस विंडो पे हमें फिर से आना है। पासकोड मैंने यहाँ पे 1234, अब मैं यहाँ से फाइल जो है वो ब्राउज़ करता हूँ। अब ये एक और OTP का रिक्वायरमेंट है हमें। ये OTP यहाँ पर हम एंटर करते हैं और ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आधार डिटेल जो है यहाँ पर पूरी तरह से कैप्चर हो चुका है। अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए जो जानकारी आधार में था वहाँ पर मौजूद वो सारा जानकारी यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया है, क्योंकि आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंकिंग होने के वजह से
ये प्री फील्ड है, यानी हमें दोबारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जानकारी जो है, देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस उनकी, फर्स्ट नेम महेंद्र, मिडल नेम शिवाजी, लास्ट नेम बेलगांवकर, ये ऑलरेडी प्री फील्ड है। सेंटर KYC रजिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये 0 का ऑप्शन आ रहा है। एड्रेस लाइन में आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही यहाँ पर कैप्चर हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कल्याण ईस्ट, पिन कोड 421306 और उनकी मोबाइल नंबर, ये एड्रेस डायरेक्टली कैप्चर हुआ है ड्यू टू आधार। अब यहाँ पर हम ये कुछ और अन्य जानकारी, यहाँ पर हम फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, और दोस्तों हमेशा जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे साथ में आप एक डेटा शीट ज़रूर रखिए, जिससे आपको ये फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। अब ये कम्युनिकेशन एड्रेस मैं सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सीधी तरह से कैप्चर हो जाता है। ईमेल एड्रेस, इसका जानकारी हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि ये कस्टमर ई-साइन वेरिफिकेशन और FPR सेंड करने के लिए इसका काफ़ी हमें ज़रूरत होता है। ये हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर की है, इसे अब हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं। सेव एंड प्रोसीड। देखिए ये जो स्क्रीन पर आपको ये सारे मेनू यहाँ पर शो जो हो रहे हैं ना, होम, एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन, यही पेज बाय पेज हम यहाँ पर जाएंगे। जैसे कि फॉर्म 300 जो होती है, सेम फॉर्म 300 डिजिटल मोड में यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर है। 1 बाय 1 हम इसे फिलअप करते जाएंगे। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आधार कार्ड से वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन था वहाँ से ली गई है। एड्रेस भी आधार कार्ड पर जो मौजूद है, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ही है। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर ऑप्शन है, मैं मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन चुनाव किया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सारे विकल्प हैं, तो ये HSC। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ मैंने एंटर किया। अभी पैन नंबर, अब यहाँ पर ये पैन कार्ड नंबर जो है यहाँ पर एंटर की। नेम ऑफ स्पाउस नॉट एप्लीकेबल क्योंकि सिंगल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस। अब पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, हमने लीड जनरेशन करते वक्त बचत प्लस प्लान टेबल नंबर 861 का चुनाव किया था। ये टर्म, पॉलिसी प्रीमियम बेइंग टर्म, सम एश्योर्ड, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। जेंडर का भी हमने यहाँ वहाँ पर विकल्प चुनाव लिया था। अब इसे सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अब ये प्रपोजल फॉर्म की अगली पेज, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, यहाँ पर मैं ऑक्यूपेशन चुनाव, यहाँ पर बहुत सारे विकल्प मौजूद है। अब यहाँ पर मैं अदर्स का जो विकल्प है इसका चुनाव करता हूँ। सिलेक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी में यहाँ पर भी मैं अदर्स ऑप्शन पे चुनाव। सोर्स ऑफ इनकम, ये भी अदर्स। एनुअल इनकम में यहाँ पर 1 लाख। नेम ऑफ, यहाँ पर वन ईयर सर्विस। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं तो एम्प्लॉयर का यहाँ पर नाम देना ज़रूरी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आर यू इनकम टैक्स एसएससी, जी नहीं, क्योंकि इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट, अगर किसी का GST नंबर है तो यहाँ पर प्रोवाइड करके येस बोलना है, अन्यथा नो। वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन और लीगल और एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस ABC आर एप्लीकेबल, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। इज़ योर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विथ एनी स्पेसिफिक हैज़ार्ड और डू यू टेक पार्ट इन हैज़ार्डस एक्टिविटी, जी नहीं, इनका जो प्रोफेशन है वो किसी भी
जोखिमपूर्ण कार्य से निगडित नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये नो ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये सारे सवाल जो है ये नो में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन भी नहीं है और उनकी फैमिली में अन्य कोई सदस्य भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हमें इसका जानकारी देना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में एक और जो सवाल थी, सी क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन और करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड चार्ज शीटेड, इनका कोई क्रिमिनल कनेक्शन ना होने की वजह से कि यहाँ पर ये नो ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। 7 प्रोसीड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं एंडोमेंट प्लान्स, तो हम हमेशा रिस्क कवरेज विथ सेविंग्स ये ऑप्शन का चुनाव करते हैं। इनकम प्रूफ, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी है, जैसे कि आईटी रिटर्न, सैलरी सर्टिफिकेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीए सर्टिफिकेट, अदर्स प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। यहाँ पर नो इनकम प्रूफ सबमिटेड ये भी विकल्प मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका चुनाव करता हूँ। टैक्स ब्रैकेट, अब यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट भी है नील से लेकर 30% तक, तो इनका इनकम टैक्स ब्रैकेट नील ही है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पर मैं 0 यही विकल्प कंटिन्यू रखना चाहूँगा। इस टोटल इंश्योरेंस एडेड इन प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल टू इनकम, यानी कि जो प्रपोजल वो यहाँ पर रजिस्टर करने जा रहे हैं वो उनके सालाना इनकम से उनको मैचिंग है, सूटेबल है या नहीं, ये सवाल में जानकारी पूछी गई है। तो ये यस रीज़नेबल है, उनके इनकम के प्रोपोर्शन में हमने कोई बहुत बड़ा सम एश्योर्ड का यहाँ पे डिमांड नहीं रखा है, इसलिए ये यस है। व्हाट इज़ प्रपोजर्स ईयरली इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने 1 लाख इनकम वहाँ पर एंटर की है। बिजनेस, प्रोफेशन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अदर सोर्सेज से उनकी कोई इनकम नहीं है। और लाइफ एश्योर्ड का इनकम जो है अदर देन प्रपोजर्स इनकम वो भी कुछ नहीं है, वो भी मैं 0 नहीं रख रहा हूँ। अब ये टोटल इनकम ये देखिए यहाँ पर ये 1 लाख रिफ्लेक्ट हो गया। इसे सेव एंड प्रोसीड करते हैं। प्रपोजल फॉर्म के अगले पेज पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स पूछी गई है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर की बटन आपको विजिबल है, ऐड डिटेल्स। अगर रजिस्ट्रेशन करने वाले जो प्रपोजर है उनका अगर कोई एलआईसी का प्रीवियस पॉलिसी है या किसी अन्य इंश्योरर का प्रीवियस पॉलिसी है, तो ऐड डिटेल्स ये बटन पर आप क्लिक कर यहाँ पर पॉलिसी नंबर एंटर करते हैं। तो जैसे ही पॉलिसी नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे, इंश्योरर का नेम, प्लान कोड, टर्म, सम एश्योर्ड और बाकी के जो राइडर, डेट ऑफ कमिटमेंट, ये ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। अगर प्रपोजर का प्रीवियस कोई पॉलिसी है तो ये सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है और उसके बाद जस्ट सबमिट फॉर्म ये बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये टैब हम क्लोज कर देते हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो दोबारा ऐड डिटेल्स में जाकर हम 1 बाय 1 जितनी पॉलिसी उनकी प्रीवियस उपलब्ध है उनकी जानकारी हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो कोई प्रीवियस पॉलिसी ना होने के कारण ये अगले पेज पर हम चलते हैं। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग करंट प्रपोजल्स और प्रीवियस पॉलिसीज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम नो करते हैं क्योंकि कोई प्रीवियस पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। तो ये बाकी के सारे सवाल जो है वो ऑटोमेटिकली नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर येस होता तो हमें फिलअप करनी पड़ती है जानकारी। चलिए हम सेव करके अगले पेज की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री की जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। अंडर फैमिली हिस्ट्री द डिटेल्स ऑफ फादर एंड मदर आर कंपलसरी एंड शुड बी अवेलेबल ईदर अंडर लिविंग और डेड। तो माता और पिता की जानकारी यहाँ पर हमें कंपलसरीली यहाँ पर फीड करनी है, वेदर वो जीवित हो या मृत हो, दोनों भी सिचुएशन में हमें ये जानकारी देना ज़रूरी है, बंधन कारक है। तो चलिए हम ये लिविंग वाले सेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर लिविंग में मदर का मैं ले रहा हूँ, 40 एज है और स्टेट ऑफ हेल्थ हमेशा गुड ही रखना है।
यह नॉट गुड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक नहीं करना है, गुड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और ये सेव बटन करनी है क्लिक। उसके बाद हम स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, इसे सेव करते हैं। अब फैमिली में जीवित व्यक्तियों में 2 सदस्य हैं और ये पिताजी का देहांत हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एज एट द टाइम ऑफ डेथ, और इसे हम सेव करते हैं। जैसे ही हमने ये दोनों सेक्शन यहाँ पर फिलअप किए तो ये देखिए फैमिली हिस्ट्री समरी यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये सेव एंड प्रोसीड करके हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ हैबिट्स के बारे में जानकारी पूछी गई है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स या स्मोक। डू यू स्मोक और कंज्यूम और हैव यू एवर स्मोक कंज्यूम एनी ऑफ द फॉलोइंग इन ABCD। तो इनमें से किसी चीज़ का कंजम्पशन ना है, तो ये नो ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, नारकोटिक्स, ड्रग्स, टोबैको, ये सारे ऑप्शन पे नो आ जाती है। स्टेट ऑफ हेल्थ में यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर्स और वेट इन किलोग्राम्स ये हमें यहाँ पर एंटर करना है। व्हाट हैज़ बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, ऑलवेज गुड। हेल्थ डिटेल्स, ये सारे सवाल पूछे गए, तो मैं यहाँ पर कुछ ना हो, मेडिकल हिस्ट्री ना होने के कारण नो पर क्लिक करने के बाद ये ऑटो फिल हो गया सारे ऑप्शंस नो में। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, अब जैसे कि यहाँ पर हार्ट डिसीज़ और बाकी के जो पूछे गए, तो यहाँ पर मैं येस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पिताजी का देहांत जो हुआ है वो ड्यू टू हार्ट अटैक हुआ है। अगर इनमें से नहीं होता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर नो ऑप्शन पे भी आप चुनाव कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद द लाइफ टू बी एश्योर्ड, फादर, और उनका देहांत जब हुआ होगा वो साल या तिथि हम यहाँ पर एंटर करते हैं। हमने यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री में यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, जैसे कि कोई टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, इनके बारे में। तो यहाँ पर मैं नो ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे सवाल जो है वो नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेव करते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ सेटलमेंट ऑप्शन, मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। डू यू विश टू अवेल सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट अंडर द प्रपोजल। तो सेटलमेंट ऑप्शन नहीं चाहिए, लमसम में मैच्योरिटी चाहिए एक ही बार, तो ये मैं नो में यहाँ पर, अगर किसी को सेटलमेंट ऑप्शन चाहिए होता है तो येस करके वहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपको। जैसे कि अगर येस करता हूँ तो ये देखिए पीरियड फॉर सेटलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल, वेदर मैच्योरिटी उनको पार्ट में चाहिए या फुल में चाहिए वो भी, और ये इंस्टॉलमेंट मोड भी यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए हाफ ईयरली से लेकर मंथली तक, अगर वो विकल्प जो है मैच्योरिटी ऑप्शन का सेटलमेंट में लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आते हैं। अन्यथा लमसम में अगर मैच्योरिटी चाहिए तो ये नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेथ बेनिफिट पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर अगर मीनवाइल अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो यहाँ पर ये डेथ बेनिफिट जो है वो भी सेम उसी तरह से हम, जैसे कि मैच्योरिटी का बेनिफिट है ठीक उसी तरह डेथ बेनिफिट भी हम ये पार्ट में, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अन्यथा ये नो करके लमसम में बेनिफिट। सेव एंड प्रोसीड। देखिए ये बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर हम ये फिजिकल पेपर पर अगर फिल करते हैं तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम ये जानकारी ना भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आनंदा पोर्टल में हमें किसी भी सवाल का जानकारी अधूरा नहीं देना है। ये सारे सवाल जो यहाँ पर पूछे गए, सारे कॉलम्स जो है हमें फिल करना ज़रूरी है, अन्यथा ये प्रपोजल में एरर आ जाती है। तो यहाँ पर हम ये बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर हमें फिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ नॉमिनेशन के कॉलम में जाते हैं, यहाँ पर 100% ठीक है। और ये देखिए सेम एज लाइफ एश्योर्स एड्रेस, ये यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद देखिए ये एड्रेस वही आ गया। सेव एंड प्रोसीड। मल्टीपल नॉमिनेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर नॉमिनीज ये सेक्शन में जाकर। अब हम बिल्कुल प्रपोजल के अंत तक पहुँच रहे हैं। ये कोविड क्वेश्चनर्स, जैसे कि ये हम एडिशनल एडेंडम लगाते हैं
तो यहाँ पर ये इनबिल्ट है। कोरोना वायरस क्वेश्चनर, वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोविड से जुड़ी कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पर ये नो ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएंगे सारे ऑप्शंस। सेव एंड प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पर ये प्रपोज़ल हमने पूरी तरह से फिलअप की है और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट यहाँ पर हमें शो हो रहा है स्क्रीन पर, डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज़ल, जो यहाँ पर कंसेंट भी है। ये PWB सेक्शन 41 जो प्रपोज़ल फॉर्म में हमें जनरली हम देखते हैं, फॉर्म 300 पर सेक्शन 45 प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट, मटेरियल फैक्ट्स, ये जो 4 सेक्शन है अलग अलग, सेक्शन 38, 39, 41, 45, ये आई एग्री पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का पेज यहाँ पर, जो कि जनरली हम फॉर्म 300 में देखते हैं, ये यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डू यू नो द लाइफ प्रपोज्ड, तो ये अभिकर्ता जो है खुद ही प्रपोज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सेल्फ, आर यू रिलेटेड टू हिम, सेल्फ, व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रपोजर, HSC, वेदर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, नो, एनुअल इनकम, बिजनेस प्रोफेशन और बाकी हिंदू एंडेड फैमिली और अदर सोर्सेज से कोई इनकम ना होने के कारण ये टोटल इनकम यहाँ पर, व्हाट प्रूफ ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जी यहाँ पर मैं ये बैंक पासबुक, सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, CA सर्टिफिकेट या IT रिटर्न फाइल भी नहीं है, यहाँ पर ये पैन नंबर एंटर करनी है। Are you personally satisfied with financial standing? Yes. KYC AML guidelines, ये भी yes करना है। Are you satisfied? Proposer is not connected with any terrorist activities. Yes. What is the general state of health? ये भी good लिखना है। Does he or she has any physical deformity? कोई deformity नहीं है। Do you have any knowledge of his or her having suffered from any illness? No, कोई illness नहीं है। Did you discuss with the proposer or life proposed the status of previous policy and are you satisfied that no policy has lapsed? Yes, कोई policy lapse नहीं है। Are you aware of any proposal of the life proposed having been deferred, declined? जी नहीं, कोई proposal इसके पहले decline या किसी terms and conditions के साथ accept नहीं किया गया था। Are you aware of anything in occupation, financial or social position of the life proposed or any other circumstances which might be likely to add to the risk? ऐसा कुछ नहीं है। No. Have you explained full terms and conditions? Yes. अंडर नॉन मेडिकल केसेस के लिए हमें मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, तो यहाँ पर, और ये हाइट और वेट हमने प्रीवियसली ऐड किया था, तो सेव एंड प्रोसीड। अब देखिए ये लगभग लास्ट पेज हमारा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑप्शन है व्यू प्रपोजल, ये हम व्यू PDF ये बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें पूरी प्रपोजल फॉर्म जो है वो देखने को मिल सकती। मीनवाइल ये दूसरा ऑप्शन है एडिट प्रपोजल, अगर कुछ प्रपोजल फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, कोई स्पेल मिस्टेक या कुछ अन्य गलती हो चुकी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन जो है पेमेंट का, अब यहाँ पर क्लिक फॉर BOC अटैचमेंट और ऑनलाइन पेमेंट, ये दोनों विकल्प हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। पेमेंट के ऑप्शन पर हम ये प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ये BOC अगर होती है तो हम अटैच कर सकते हैं, या फिर ये ऑनलाइन पेमेंट, अगर ब्रांच का BOC हमने कहीं डिपॉजिट नहीं किया है तो ये ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे हम प्रोसीड करते हैं, तो जैसे कि ये पेमेंट के ऑप्शन तक हम पहुँचे थे, ऑनलाइन BOC, ऑनलाइन पेमेंट या BOC, ब्रांच BOC, ये दोनों माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये पूरी तरह से ये प्रपोज़ल रजिस्टर होती है। ये केस समरी में हम पेंडिंग प्रपोज़ल में अगर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रपोज़ल कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे या ब्रांच का BOC हम अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पर बाकी की डिटेल्स यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। ओनली पेंडिंग लीड्स से ही हम बाकी की सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।